नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई है 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को, उसका आंसर किया गया है। आज के इस वीडियो में 24 अगस्त के पेपर को आज हम हल करेंगे। अगर आप 24 अगस्त का पेपर दिए हैं तो आप वीडियो को देखिए, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, मेरिट लगभग कितनी जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, फणीश्वरनाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित आलोचकों को उनके आलोचना ग्रंथ के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का जो है यह हो जाएगा आलोचक और आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी का जो हो जाएगा हिंदी साहित्य 20वीं सदी। और नामवर सिंह का हो जाएगा कहानी और नई कहानी। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा चिंतामणि। तो इस हिसाब से विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका लगे, किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद अंधे अंधा ठेठिया ठुन्न्यू कूप पड़ंत। इस पद में किसके बारे में बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु के योग्यता पर प्रकाश डाला गया है। गुरु के योग्यता पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 4 है, कबीर कहता जात हूँ सुड़ता है सब कोई राम कहे भला होई या। आगे जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो है नहीं तर भला न होई, विकल्प सी सही होगा। नहीं तर भला न होई यह आएगा। अगला है, कौन काज पही राजम गिरी को सब सुख सो सुख पावें। उसके बाद डैश दिया गया है, ब्रज समाधान करो आज काल हम आए। यह जो पंक्ति है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास। अगला है, अपरस रहत स्नेह तगा तय नाहिन मन अनुरागी पुरइन पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। यह पंक्ति जो है किससे ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर सागर भ्रमर गीत से। दोस्तों, सूर सागर भ्रमर गीत से या फिर रामचरितमानस से, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपरस रहत स्नेह तगात है, इसका सही उत्तर जो है सूर सागर भ्रमर गीत होगा। सही उत्तर सूर सागर भ्रमर गीत से यह पंक्ति ली गई है। अगर आप सूर सागर भ्रमर गीत लगाए होंगे तो आपका प्रश्न सही है। अगला है, हमारा नाम है सत्यानाश आए हैं राजा के हम पास घर के हम लाखों ही भेष किया चौपट यह सारा देश। यह किससे लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा से। अगला है, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी छाई अब आलस कुमति कल अधियारी। यह पंक्ति किससे ली गई है? तो यह जो है भारत दुर्दशा से ली गई है यह पंक्ति। अगला है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है संसार में अपने सिवा और किसी से मोह नहीं। यह कथन किसका है? अंबिका ने यह वाक्य किसके लिए कहा है? तो यह जो है कालिदास के लिए कहा है। अगला है, महाराज घर में न गाय है न बंछया न पैसा यही पैसे हैं यही इनका गोदान है। यह वाक्य किसने कहा? तो यह वाक्य जो है धनिया ने माता दीन से कहा है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, बहु आज से
गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है, मेरा सुख भगवान से नहीं देखा गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को वो छीन लेते, उसका काम करने वाला तो कोई चाहिए। यह पंक्तियाँ किनके बीच का संवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शिवदास और उनकी बहू रामप्यारी के बीच यह संवाद हुआ है। अगला प्रश्न है, नाना विषयों के बोध का विधान होने पर उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता भिन्न भिन्न अनुभूति कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाव या मनोविकार। यह जो उक्ति है यह भाव या मनोविकार से लिया गया है। अगला है, श्रद्धा और भक्ति निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में सही क्रम कौन सा होगा? भाषा के संदर्भ में सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पहले वैदिक है, फिर संस्कृत है, फिर पाली है, प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश है। बी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान कृति के कृतिकार कौन है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान कृति के कृतिकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, विकल्प ए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अगला है, सिख धर्म की जन्मसाखी किस भाषा की प्रमुख रचना है? सिख धर्म की जन्मसाखी जो है यह पंजाबी भाषा की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, दर्शानी किस भाषा का दूसरा नाम है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, आप कमेंट करके बताएं दर्शानी किस भाषा का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, करिकंड चरियु के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुनि कनकामर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? इसका भी उत्तर नहीं मिला है, आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा किसका दिया हुआ नारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले किसने उठाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1950 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उठाया था। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना, विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा हिंदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह देश की भावात्मक एकता बनाए रखने में अक्षम है, यह असत्य है, बाकी तीनों जो है सत्य है, सी बी डी तीनों सत्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है, भाषा के 18 भाषा परिवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारोपीय, विकल्प ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किस साहित्यकार ने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर वैसे बी होना चाहिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज की हिंदी का विकास किस रूप में हुआ? तो यह प्रश्न जो है इसका दो उत्तर बन रहा है, अनुवाद की भाषा के रूप में इसका यह सही उत्तर होना चाहिए, विकल्प ए। अगला प्रश्न, कीर्तलता की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर अवहट। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पैसाची से, पंजाबी का विकास हुआ है। उसके बाद पूछा गया है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकलती है। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है, अलमारी शब्द जो है किस भाषा का है? तो ये पुर्तगाली का है।
अगला प्रश्न है संताली भाषा का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? किसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में से कोई इसका सही उत्तर है। बाकी बंगाल में भी है, बांग्लादेश में भी है। अगर विदेश की बात की जाए तो विदेश में बांग्लादेश में भी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, इन सभी में है। इसका जो है विकल्प बी या डी, इन दोनों में से कोई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संथाली भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, 2003 में। अगला प्रश्न है इस्तवारदल्ला लितियोर इंदुई ये हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? सही उत्तर गारसा दत्तासी। उसके बाद पूछा गया था कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो ये राजशेखर की है। अगला प्रश्न है मृगावती किस सूफी कवि की रचना है? तो मृगावती है कुतुबुन की। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल की समय सीमा क्या है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल की जो समय सीमा है वह 1700 से 1900 तक है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया था जैनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो जैनेंद्र का जो प्रथम कहानी संग्रह है वह है फांसी। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला? तो उन्हें जो है यामा पर मिला था। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया? तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक जो है बंगला रामायण से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी नाट्य रचना बंगला नाटक का अनुवाद है? सही उत्तर हो जाएगा विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी कब प्रकाशित हुई? सही उत्तर 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न, नाट्यशास्त्र का जनक किसे कहा गया है? तो नाट्यशास्त्र का जो जनक माना गया है वह भरत मुनि को माना गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रसवादी आलोचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं संस्मरण के लेखक कौन है? तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का है। अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है बचपन की स्मृतियां के रचनाकार कौन है? सही उत्तर राहुल संकीर्तायन। अगला प्रश्न है झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जंगल तंत्र्यम। यह जो है श्रवण कुमार गोस्वामी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर जंगल तंत्रम होगा। अगला प्रश्न, भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण क्या है? भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रमुख कारण है विकल्प ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके साहित्य में निहित समन्वय की भावना है। अगला प्रश्न, भक्ति का आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? तो दक्षिण से। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। सही उत्तर। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में किस रस की प्रधानता है? तो रामचरितमानस में जो है भक्ति रस की प्रधानता है। कुल 150 प्रश्न है, इसलिए प्रश्नों को थोड़ा तेज़ी से करा रहे हैं। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तू दयान दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, है पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, निराला की किस कविता में महाकाव्यात्मक औदात्य का तत्व है? तो यह प्रश्न थोड़ा इसका सही उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। उसके वैसे इस हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए तोड़ती पत्थर या राम की शक्ति पूजा, इन दोनों में इसका कोई एक सही उत्तर होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है भूधर ज्यों ध्यान मग्न पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी, उत्प्रेक्षा और मानकीकरण दोनों। अगला प्रश्न, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही?
पंक्तियों में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन संघर्ष। अगला प्रश्न है, कामायनी पर प्रसाद को कौन सा पुरस्कार मिला? सही उत्तर हो जाएगा मंगला प्रसाद पारितोषिक। अगला प्रश्न है, कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है तांटक छंद। विकल्प में नाटक छंद दिया गया है, लेकिन तांटक छंद इसका सही उत्तर है। अगला है, मनु के द्वारा श्रद्धा को कौन सी उपमा नहीं दी गई? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएं। वैसे सही उत्तर सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। अगला प्रश्न, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का यह कल्पना किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला है, कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर महाभारत। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर ने स्वार्थ लोलुप संपाता के अग्रणी किसे कहा है? कवि दिनकर ने स्वार्थ लोलुप संपाता के अग्रणी किसे कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कुटिल नीतिज्ञ को। अगला है, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गईं? तो यह प्रश्न जो है गलत है। इसका जो उत्तर है, ये जैन धर्म संबंधी रचनाएं हैं, यह अपभ्रंश संस्कृत, पाली, प्राकृत सभी भाषाओं में रची गई हैं। तो यह प्रश्न जो है विवादित है, इस पर जो है कॉमन नंबर मिलेंगे लगभग। अगला है, 19वीं शताब्दी में डैश किसका विकास हुआ है? तो 19वीं शताब्दी में जो खाली स्थान है उस पर आएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, प्रथमतः किस वर्ष में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से लघु पुस्तिका प्रकाशित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1967। अगला प्रश्न, उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के लिए सबसे पहले पत्र व्यवहार किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, लीला ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली कोटा क्षेत्र में बोली जाती है? तो कोटा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह जयपुरी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रमुख राजभाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। उसके बाद, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? तो गारसा द तासी का जो ग्रंथ है वह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सही उत्तर बी। अगला प्रश्न, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? तो यह प्रश्न विवादित है। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ जो है यह नाभादास की जो रचना है भक्तमाल से माना जाता है। वैसे नामदेव उसका सही उत्तर होना चाहिए। विकल्प में नाभादास है नहीं, तो नामदेव इसका सही उत्तर होना चाहिए। बाकी देखिए आयोग क्या उत्तर सही मानता है। अगला प्रश्न है, रीत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? तो जो लक्षण ग्रंथ लिखे थे वह रीतिबद्ध थे। लक्षण ग्रंथ जो लिखने वाले थे वह रीतिबद्ध कवि थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो आदिकालीन काव्य में जो है राष्ट्रीय चेतना। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किस ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? उनमें से किस ग्रंथ का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो यह भी प्रश्न विवादित है और इसका जो विकल्प है ए बी सी डी सभी विकल्प सही होना चाहिए, क्योंकि जो 12 ग्रंथ हैं इन 12 ग्रंथों में सभी के नाम आते हैं। परमाल रासो भी है, पृथ्वीराज रासो भी है, विशल देव रासो, विजयपाल रासो, कुमार रासो, अमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्तिलता, यह सभी आते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल। अगला प्रश्न, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1914 में लिखा गया परिप्रवास। सही उत्तर सी।
अगला प्रश्न, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? तो आदि प्रवर्तक की बात हो रही है, सही उत्तर कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, सही आरोही क्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है? इसका सही उत्तर है किशोरी लाल गोस्वामी, परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है। अगला प्रश्न, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की पहली हिंदी कहानी कौन सी है? प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्यों जब्त कर लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है नील देवी। अगला प्रश्न, मल्लिका किस नाटक का स्त्री पात्र है? तो मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन, सही उत्तर। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद। यह कथन जो है जयशंकर प्रसाद का है। आलोचना की बात, निम्न आलोचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद ही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किन्हें हिंदी का पथिकृत आचार्य कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती और पथिकृत आचार्य दोनों कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी कौन है के लेखक कौन है? यह प्रश्न आप कमेंट करके इसका उत्तर बताएं। वैसे इसका सही उत्तर जो है महादेव भट्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी को या किसी चीज़ को हास्यास्पद दिखाने की कला है। शर्मिंदा करने, विनम्र करने या अपने लक्ष्यों को बदनाम करने के लिए हंसी उठाना, यह क्या है? तो यह जो है एक व्यंग्य है। अगला है, जीवनी ग्रंथ कुल्ली भाट किसका है? तो कुल्ली भाट जो है यह निराला का है। अगला प्रश्न है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। अगला प्रश्न, झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन सा नहीं है? तो इनका जो उपन्यास है जंगल तरयम वही उपन्यास है। बाकी लाहौरों के तीर, सामाजिक चेतना, आत्महत्या, यह कोई भी उपन्यास उनका नहीं है। इसलिए विकल्पों में सभी जो है सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न जो है, स्वयं सेवक, भटका साथी, सर्द छाया इत्यादि पुस्तकें किनकी है? तो सही उत्तर द्वारका प्रसाद। अगला है, भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो उसमें कुल 6 अंक हैं, बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रोवा हूँ सब मिलकर आवा हूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, यह गीत भारत दुर्दशा नाटक में कौन गाता है? तो योगी गाता है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न नाटकों में से कौन सा नाटक प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के किसी गुप्त वंशीय शासक के चरित्र को केंद्र में रखकर रचा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त। 1928 में लिखा गया जयशंकर प्रसाद का नाटक। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक तथ्यों और मानवीय संवेदनाओं का नीर छीर मिश्रण हुआ है, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट करके। अगला प्रश्न, प्रियंगु मंजरी कौन है? प्रियंगु मंजरी कौन है? तो वैसे इसका सही उत्तर सम्राट विक्रमादित्य होना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए कमेंट करके इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला है, हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? तो हिरण शावक को जो चोट पहुंचाई थी वो था, इसका सही उत्तर हो जाएगा दंतुल ने, विकल्प डी। अगला प्रश्न, होरी के गाय को जहर किसने दिया? आसान प्रश्न है, तो उसके भाई हीरा ने। अगला प्रश्न, राय साहब किस गांव से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राय साहब जो है यह सेमरी से थे।
अगला प्रश्न, रेणु जी के मैला आंचल उपन्यास में किस त्यौहार से संबंधित गीत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होली। अगला प्रश्न है, अलगोजिया कहानी के आधार पर रघु को मुहर के कितने रुपए मिले? तो रघु को जो है 25 रुपये मिले थे। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कृतित्व किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर शुक्ल। अगला है, लिखित भाषा में प्रत्येक मूल ध्वनि के लिए एक चिन्ह नियत कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर वर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न, व्याकरण के उस विभाग को जिसमें वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण और संयोग या संधि से हुए उनके रूप परिवर्तनों का विचार होता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विचार। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने हिंदी को केंद्रीय सरकार की राजभाषा के रूप में कब अपनाया? तो सही उत्तर 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के भक्ति काल का कृष्ण काव्य किस बोली में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 1918 में किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अगला प्रश्न, अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अवहट शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर में, ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के आरंभ में ब्रजभाषा में कविताएं अधिकांशतः डैश काव्य के रूप में लिखी जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तक, जो खाली स्थान है वहाँ मुक्तक आएगा। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में ज्ञान का वाहन बनाने के लिए किस भाषा को चुना गया? तो सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विकल्पों में सभी। हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में नई दिशा प्रशस्त करेगा, हिंदी भाषा के मानकीकरण के क्षेत्र में नई दिशा प्रशस्त करेगा, आधुनिकीकरण, मानकीकरण और हिंदी भाषा के कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में नई दिशा प्रशस्त करेगा। तो ये सभी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग द्वारा विकसित एक मशीनी साधित अनुवाद सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्र राजभाषा। अगला है, पहाड़ी में कितनी बोलियां होती हैं? तो पहाड़ी में जो है 3 होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, विकल्प बी। पहाड़ी में कितनी बोलियां होती हैं? तो 2 होती हैं, एक गढ़वाली और कुमायूनी। अगला प्रश्न, स्थानीय लोगों में किसे सादरी और गंवारी भाषा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुरी भाषा। अगला है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? सही उत्तर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं डैश के रूप में सामने आते हैं। तो जो खाली स्थान है उसमें आएंगे उपदेशक के रूप में सामने आते हैं, कवि के साथ साथ उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अगला प्रश्न, भाषाभूषण नामक ग्रंथ की रचना किन्होंने किया? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य में निम्न में से कौन सी प्रवृत्तियां निश्चित रूप से इतिहास सम्मत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्पों में सभी। छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद सभी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता, यह जो है द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की नहीं है। अगला है, भारत में गज़लों का जनक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, नवगीत प्रवृत्ति का आधुनिक विकास कितने कालखंडों में हुआ? तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताएं, नवगीत प्रवृत्ति का आधुनिक विकास कितने खंडों में हुआ? अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यास का उदय कब से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कौन मानी जाती है? तो बंग महिला, जिनका उपनाम है राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसके द्वारा कहा गया है? जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंगद का पाँव किसके द्वारा रचित हास्य व्यंग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा मतवाला। अगला प्रश्न है, जहाँ खिले हैं रक्तपलाश पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं और साधो वह मुर्दों का गांव, यह रचना किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश कुमार सिंह। ये जो रचनाएं हैं, जहाँ खिले हैं रक्तपलाश पठार पर कोहरा, जो इतिहास में नहीं साधो यह मुर्दों का गांव, यह राकेश कुमार सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, तुलसीदास की कवितावली उत्तरकांड कहते हैं कि लोग दर दर ठोकरे खाते थे हैं, यह खाली स्थान क्या आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट के लिए लोग दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं। कवितावली, तुलसीदास जी ने कवितावली के उत्तरकांड में यह बात लिखी है, पेट के लिए दर दर ठोकरे खाते फिरते हैं। अगला है, कवितावली में तुलसीदास जी किस चीज़ का खंडन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद और धर्म। अगला है, पराजित होकर भी मानव को मन से हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, यही राम की शक्ति पूजा का आशावादी संदेश है। खाली स्थान पर आशावादी आएगा। अगला है, कामायनी की श्रद्धा सर्ग में चित्रित किया गया है, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट करके बताएं। वैसे सही उत्तर मनु व श्रद्धा होना चाहिए, बाकी आप सही उत्तर का चयन करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला है, क्षमा दया सहनशीलता आदि गुण कब पूजनीय होते हैं? तो इसका सही उत्तर जब हाथों में हथियार और बल हो, सही ये होना चाहिए। अगला प्रश्न, एक ओर जब स्कंदगुप्त मालव के प्रश्नों में उलझा हुआ था, तो दूसरी ओर षड्यंत्रकारियों ने किसकी हत्या का षड्यंत्र रचा था? तो स्कंदगुप्त की माता देवकी का। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में क्या कर्मफल और भाग्य का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। माफ कीजिए, इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रत्येक मनुष्य को अपने भाग्य का फल भोगना पड़ता है और भाग्य का निर्माण कर्मों से होता है, यह ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलोम। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किसकी स्थिति को दर्शाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों की। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में गोबर से क्या तात्पर्य है? तो गोबर से जो तात्पर्य है वह होरी का बेटा है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में मुख्य समस्याएं कौन सी दर्शाई गई हैं? तो इसमें जो है विकल्पों में सभी दहेज के कारण विवाह होने में बाधा, बाल विवाह तथा विधवा की समस्या, अनमेल विवाह या वृद्ध विवाह, जिन सभी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अगला है, मैला आंचल नाटक में कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस। अगला प्रश्न, मैला आंचल नाटक में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? तो राजपूत टोली का जो मुखिया था वह ठाकुर राम कृपाल सिंह। अगला प्रश्न है, अलगोजा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो डैश है इसमें आएगा बंटवारे की सामाजिक समस्या पर आधारित कहानी है। अगला है, बेटों वाली विधवा कहानी में किसकी मृत्यु होती है? तो पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु हो जाती है। अगला है, गुल्ली डंडा कहानी में गोइयां शब्द का अर्थ क्या है? तो गोइयां का जो अर्थ है वह है साथी। अगला है, स्थूल रूप से उदित लोभ के कौन से दो उग्र लक्षण कहे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन। उग्र के दो लक्षण कहे जाते हैं वह असंतोष और अन्य वृत्तियों का दमन।
दोस्तों यह थे 24 अगस्त को जो हिंदी का पेपर हुआ था उस पेपर का हल। बाकी इस पेपर में 5 से 6 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर नहीं मिले हैं। बाकी कमेंट करके आप बताइएगा उसका सही उत्तर क्या होगा। और रही कट ऑफ की बात, तो अगले वीडियो में हम कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ जो बन रहा है वह लेकर आप लोगों के समक्ष ज़रूर आएंगे। अगर आपको 22 अगस्त का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।